हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसका पार्ट 1 है। पहला चैप्टर है पार्ट 1 का, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। तो इसमें हम जो भी कंटेंट्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहला डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, जैसे कि प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, सेकेंडरी फॉर्मिंग प्रोसेसेस, मशीनिंग प्रोसेसेस, जॉइनिंग प्रोसेसेस एंड सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देन प्लांट लेआउट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट, टाइप ऑफ प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोसेस सिलेक्शन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कैम। देन लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा काजेज ऑफ एक्सीडेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी मेजर्स, और कुछ थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वाइवा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट हम वीडियोस बनाएंगे टॉपिक, जैसे कि आज हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास का रहेगा इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इस तरीके से वीडियोस आएंगी आपके लिए हर एक चैप्टर के लिए, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या वर्कशॉप प्रैक्टिस के लिए हम थ्योरी डिस्कस करेंगे इस वाली सीरीज़ में, और जो प्रैक्टिकल सीरीज़ रहेगी वो हमारी अगली प्लेलिस्ट बन जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हम सारा प्रैक्टिकल रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूड होता है मेथड, सारे हम एक एक चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर में भी टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि हम आर्टिकल को बनाते हैं लार्ज नंबर में, जिसकी कोई एक डिफाइंड शेप होती है, साइज होता है, और कोई प्रोसेस होती है, यानी कि किसी प्रोसेस का यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हम आर्टिकल को बनाते हैं लार्ज नंबर में, जिसकी कोई एक डिफाइंड शेप रहती है, पहले से ही प्री डिफाइंड शेप होगी, साइज होगा उसका, और प्रोसेसेस रहेंगी कि किस प्रोसेस के द्वारा बनेगा, और यानी कि एंड लार्ज मटेरियल, यानी कि किस तरीके के मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। जब भी हम डिज़ाइन करते हैं या फिर प्रोडक्शन सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं, प्लांट लेआउट को सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन को सेलेक्ट करते हैं, या मेथड कौन सा होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड सेफ्टी एंड कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, ये सब डिपेंड करता है टाइप क्या रहेगा प्रोडक्ट का एंड क्वालिटी क्या रहेगी। तो सभी फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, कॉस्ट को एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे जिनके द्वारा अफेक्ट होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या होती हैं? जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है या फैक्ट्री होती है, बेसिकली डिज़ाइन होती है फॉर ए सर्टेन प्रोडक्शन, यानी कि कितना प्रोडक्शन करेगी वो नंबर्स के टर्म में, या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कितना नंबर्स प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक दिन में कितनी कार मैन्युफैक्चर होंगी, या कोई भी आइटम या प्रोडक्ट हो सकता है, एक दिन में कितना होगा, एक मंथ में कितना होगा, और एक साल में कितना होगा। तो इस तरीके से प्रोडक्शन एक्सप्रेस किया जाता है इन अ टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, या हम कह सकते हैं टर्न ओवर अक्रॉस कितना रहेगा एक साल के अंदर। इस तरीके से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।
बेसिकली प्रोडक्शन एक कैपेसिटी को दिखाता है कि क्या कैपेसिटी रहेगी। वही हम बात करें प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी इज द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है प्रोडक्टिविटी डिफाइन करेगी कि कितना प्रोसेस एफिशिएंट है, यानी कि एफिशिएंसी को दिखाएगी और कितना वो इफ़ेक्टिव है। तो इस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को एज अ प्रोडक्शन आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट, यानी कि हमने जो इनपुट दिया है उस इनपुट से हमें प्रोडक्शन के टर्म में क्या आउटपुट मिली है। इस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। और इनपुट में भी हो सकती है, मशीन के रूप में हो सकती है, मैन, मटेरियल। तो इस तरीके से जो भी इनपुट देते हैं मशीन के रूप में, मैन, मटेरियल, तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी बेसिकली ये दिखाता है कि चाहे वो मशीन की प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो लेबर की प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो मटेरियल की प्रोडक्टिविटी हो, या फिर एनर्जी की प्रोडक्टिविटी हो, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट सोर्सेज विच हैज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि इन सब को ऑप्टिमाइज्ड करना पड़ता है। जब भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं तो इन सब को इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज करना होता है। तो प्रोडक्टिविटी बेसिकली इम्प्रूवमेंट है, कंसिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन विद और विदाउट इंक्रीजिंग द कोरस्पोंडिंग इनपुट, जैसे कि मशीन आवर या मैन आवर या क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल या फ्यूल पावर कंजप्शन, यानी कि जो इनपुट हम दे रहे हैं इनपुट को ना इंक्रीज कर भी सकते हैं और इंक्रीज नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेन मोटिव रहता है कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो इन अ गिवन इनपुट विद और विदाउट द इंक्रीजिंग इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे भी यानी कि क्वालिटी क्या रहेगी एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इनको रिलेट करेंगे हम। अगर बात की जाए जब भी क्वालिटी के टर्म में, तो जब भी इंस्पेक्शन करते हैं या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है जो भी सेटअप लगाते हैं, तो बेसिकली उनका काम होता है मेंटेन करना जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की या जो गुड्स जो भी प्रोड्यूस हुए हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। अगर मान ले बात की जाए रेपुटेशन किसी भी फॉर्म की डिपेंड करती है कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो अगर हम बताएं, अगर किसी की रेपुटेशन देखनी है तो उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई की जाती हैं। और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट सेट करता है स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर टू इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एज पर सेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर सेट करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हर एक स्टेजेस पे, यानी कि जितने भी स्टेजेस आएंगी सभी पे स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर सेट करता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। और इंस्पेक्शन किया जाता है और जब भी मटेरियल आता है सप्लायर से और इंस्पेक्शन और कंपोनेंट और प्रोडक्ट कैरी किया जाता है, जैसे जैसे वो पूरा होता है या पूरा होने के बाद जब भी इंस्पेक्शन किया जाता है, यानी कि बनता है उस दौरान भी, देन पूरा होने के बाद भी इंस्पेक्शन किया जाता है। प्रोडक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल क्वालिटी ओनली एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन दी क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि प्रोडक्ट को हम ये ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि वो क्वालिटी एक्सेप्ट हो उसकी, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में जो भी क्वालिटी प्रोग्राम चलाए गए हैं। और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो सकती है, कंपोनेंट की कॉस्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट हो सकती है, ओवरहेड कॉस्ट हो सकती है। और जो मटेरियल जो कि डायरेक्टली यूज्ड होते हैं प्रोडक्ट के अंदर या फिर इनडायरेक्टली यूज्ड होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से जो लेबर कॉस्ट
डिवाइड होता है कि जो वेजेस है लेबर का डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्ट को, या सैलरीज दी जाती हैं सुपरवाइज़र के लिए, जो कि स्टाफ के लिए, जो कि इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। और जो क्वालिटी एंड कॉस्ट और प्रोडक्ट डिपेंड करती हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी यूज़ करी गई हैं, और प्रोडक्शन सिस्टम किस टाइप का है, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, और क्या डिज़ायरे यानी कि जो भी डिज़ायरेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से हैं। तो इन सब पे कॉस्ट यानी कि डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा इंजीनियरिंग मटेरियल, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। और इस तरीके से अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।